संबित जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। हिमाचल में हार का बड़ा कारण क्या 5 साल के बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, ये बड़ा कारण, या फिर वहां के मुख्य और मूल मुद्दे आप लोग नहीं छू पाए, ये बड़ा कारण? देखिए, मुझे लगता है जहां तक हिमाचल का विषय है, परफॉर्मेंस हार का कारण नहीं रहा, डिसीडेंस हार का कारण रहा है। देखिए, हिमाचल एक छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, और यहाँ जो मतदाता होते हैं वो कम संख्या में होते हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो अगर एक भी डिसीडेंट, एक भी बागी खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से अगर वो 500, 1000, 2000, 2500 वोट का भी डेंट करता है तो ये एक बहुत बड़े रूप में परिणामों में परिवर्तित होता है, परिणामों के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। और आज जो हिमाचल में हुआ है, मुझे लगता है 16-17 जो हमारे डिसीडेंट खड़े रहे, अगर वो खड़े नहीं होते तो एक परिणाम अलग ही होता। तो मैं बार बार इसमें कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, परफॉर्मेंस का कोई विषय नहीं था, डिसिडेंस के कारण यहाँ नतीजे इस प्रकार के रहे। संबित जी, बड़ी वो तस्वीरें चली थी जहां पर प्रधानमंत्री ये बात करते हुए भी सामने आए थे एक ऐसे ही कैंडिडेट से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत माना जाता है, मैं आती हूँ आपके पास, अल्पेश ठाकुर जो कि जीते हैं अपना चुनाव। कौन चला रहा था? हर राउंड में आगे दर जा रहे, आगे जा रहे थे लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, हर इलाके के लोगों ने, सबने प्यार दिया। ज्यादा से ज्यादा बूथों के अंदर हम विजेता हुए। ये बताइए, गुजरात में पहली बार ऐतिहासिक जो जीत पहली बार हुआ, पर ये तो पहले से ही तय था। हम बोल रहे थे 150 से ज्यादा, हमने आपको भी बोला था, मैंने सबको बोला था 150 से ज्यादा जीत रहे, और वो भी बोला था 153 या 157 क्रॉस करेंगे हम। आगे क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी, बट गुजरात असेंबली के अंदर जहां लोगों ने भेजा है, गुजरातियों की सेवा करेंगे, गुजरात को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और हमारी ये जीत मोदी साहब को समर्पित है। उन 3 चेहरों में से एक जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार वो सरदर्द बनाया था, जिस कारण बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, इस बार अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल दोनों भारतीय जनता पार्टी में रहे। आशीष जी, पहले एक बार ये बता दीजिए जल्दी से कि हिमाचल प्रदेश के जो वोटिंग परसेंटेज जो समझ में आ रहा है कि किसको कितना वोटर का विश्वास मिला, और गुजरात में क्या मिला, ताकि हम बेहतर विश्लेषण कर पाए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 44% कांग्रेस को वोट आ रही है अभी तक के रुझान के अनुसार, और 43% बीजेपी को। बस 1% का दोनों में? बिल्कुल, 1% का डिफरेंस है, सीटों का डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसी तरीके से 2012 में भी देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन सीट जो थे 4-5 सीटें कांग्रेस के आगे। कांग्रेस का वोट कम होने के बावजूद, क्योंकि शिमला वाली जो रीजन है वो काफी उनका डोमिनेंस वाला रीजन होता है, और कांगड़ा जो रीजन है जिसमें कि कांगड़ा, ऊना वगैरह ज्यादा रहते हैं, वहाँ जो लीड करती है तो उस पार्टी की सरकार बनने की ज्यादा संभावना होती है। दूसरी 2 चीजें हमें हिमाचल इलेक्शन को लेकर संदर्भ में समझना होगा। एक तो ये कि ये नेशनल इलेक्शन और स्टेट असेंबली का, आप देखेंगे कि 1990 से हमेशा हिमाचल में 5 साल बाद सरकारें बदली, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में 2004 हो, चाहे 9 हो या 14 हो, बीजेपी हमेशा लीड करती रही है। तो पहले अगर हम गुजरात के भी वो परसेंटेज देख लें एक बार। गुजरात में तकरीबन 53% वोट, 53% वोट शेयर बीजेपी के पास है, जो कि हिस्टोरिकल है। मतलब पहली बार बीजेपी 2002 में 50% का आंकड़ा छुई थी, अब ये 53% चली गई है 27 सालों बाद। बस 3% उस हिस्टोरिकल मोमेंट से कम रह गए जब 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन सीटों के मामले में तो सारी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुकी है, और 157 सीटें जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, वहां से वो लीड की। एक बार के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगी, और सचिन पायलट जिनसे हमारा संपर्क टूट गया था कुछ देर पहले, हम बातचीत कर रहे थे उनसे, वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, मुझे तो लगा कि वो सवाल आपको शायद पसंद नहीं आया कि राजस्थान में भी तो खटपट चलती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कहीं वहां तो नुकसान होगा नहीं आपको, उसी से मैं शुरू करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खटपट, कोई फटपट कुछ नहीं है। हम सब लोग कमिटेड हैं कि सरकार दोबारा हम रिपीट करें। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाई थी 2018 के अंदर, और कोई कारण नहीं है कि हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए लोगों का आशीर्वाद दोबारा ना जीत सकें। अब चुनाव में 12 महीने हैं,
तो हम लोग वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ना सिर्फ यहाँ पर लेकिन बाकी दो स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की। इसलिए ज्यादा मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है। बाकी छोटा मोटा आता रहता है अखबारों में, मीडिया में, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन बहुत कमिटमेंट सब लोगों का है कि हम रिपीट अपनी सरकार कैसे कराएं। सचिन जी, आपने गहलोत जी से पब्लिक कैमरा पब्लिक आई में हाथ तो मिला लिया, दिल भी मिले हैं क्या आपके? हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, और हमारा जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि 5 साल की परफॉर्मेंस पर हम एक नए चेहरे के सरकार का जो हमारा काम करने का तरीका है वो सबको आगे प्रस्तुत करें। और मैं जब फिर बार बार कहता हूं कि राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हिमाचल में हम लोग आज जीते हैं, तो लोग कहते थे कि उत्तर भारत में हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। बीजेपी ना सिर्फ यहाँ पर आ रही है, हमारे राजस्थान में एक बाई इलेक्शन था, वहां पर भी बीजेपी कांग्रेस से हारी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बाई इलेक्शन में कांग्रेस से हारी है। दिल्ली में तो खैर आप वो आम आदमी पार्टी से हारी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगना नहीं चाहिए कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम सारे वोटर उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, अर्थव्यवस्था चौपट रहेगी, उद्योग लगेंगे नहीं, और अग्निवीर जैसे आप पॉलिसी लेकर आएंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। और जनता जनार्दन बहुत समझदार है, सही समय पर सही निर्णय देती है, और ये जो हिमाचल के चुनाव है ये आने वाले समय का संकेत भी है। लेकिन जहां पर एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, वहां पर सबसे पहले जिसका वोट बैंक इरोड होता है वो होती है कांग्रेस पार्टी। चाहे वो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हो या फिर हम गुजरात देखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने उस तरीके से प्रचार ही नहीं किया, उस तरीके से एंट्री उसने नहीं की, उसने पूरा एनर्जी अपना लगा दिया गुजरात में। वहां पर कांग्रेस का वोट बैंक देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल गलत बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ उन्होंने मंडी में, कुल्लू में, कांगड़ा में, हर जगह हिमाचल में प्रचार किया, और जब वहां दाल नहीं गली तो एंड में उन्होंने वहां पर प्रचार करना छोड़ दिया। गुजरात के अंदर भी उन्होंने पूरा प्रचार किया, लेकिन वहां सीट बहुत कम आई है। ये बात सही है कि जो विपक्ष का जो वोट होता है, जो एंटी रूलिंग पार्टी वोट होता है, उसमें अगर विभाजन होगा तो ऑटोमेटिकली अर्थमेटिकली फायदा मिलेगा। और भाजपा ने 5 साल में जो पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर 5 साल के सरकार के कामकाज से लोग खुश थे, वोट डाल रहे थे, तो क्यों फिर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग वहां पड़े रहे, इतने दिनों तक प्रचार करते रहे? तो ये कहना गलत होगा कि सरकार की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ये आंकड़ा आया है। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के वोट के विभाजन के कारण से आया है। ये आंकड़ा सरकार की परफॉर्मेंस, माफ करना, मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध या फेमस मुख्यमंत्री नहीं पर है। सचिन जी, आप इस बात से तो डिनाई नहीं करेंगे ना, ये तो मानेंगे कि आपके वोट शेयर पर आपका डेंट लगा है, और ये डेंट लगभग राजस्थान में भी लगना तय है। वहां पर भी आप एंट्री करेगी, वहां भी जबरदस्त तरीके से वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। और इसके अलावा अगर रूरल एरियाज की गुजरात में बात कर ले, वहां तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पर क्यों सीटें घट गई? क्या हो गया, क्या कमी रह गई? कि अभी चुनाव परिणाम पूरे आए नहीं हैं। इस हार को मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूं, और हम लोग इस पे अपना वर्किंग करेंगे कि कहाँ कहाँ कमी रही है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जहां तक दूसरी पार्टियों की बात है, ये आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव उत्तर प्रदेश में भी लड़ा था, बाकी जगह लड़ा था, तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ कांग्रेस को होता है। मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट में कौन किसको नुकसान करता है कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर अपने वोट बैंक को संभाल कर रखें, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके काम आप करते रहे, हर मतदाता को आप साधने की कोशिश करेंगे, तो हमारी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। राजस्थान को मैं जानता हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर 4 साल से सरकार में हैं, और 12 महीने में अगर हम और मेहनत कर कर लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार दोबारा बना सकते हैं।